जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। महिषासुर वध के बाद शुंभ निशुंभ वध की कथा। शुंभ निशुंभ दो भाई थे। छोटे भाई का नाम निशुंभ और बड़े भाई का नाम शुंभ था। ये दोनों कश्यप ऋषि के दत्तु नामक पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। दोनों भाइयों में बचपन से ही अत्यंत प्रेम रहा। समय के साथ दोनों जब युवा हुए तो संसार में कुछ कर दिखाने की कामना उन दोनों में आई और पाताल लोक से धरती पर आ गए और पुष्कर तीर्थ जो अजमेर में है वहां पर अन्न जल त्याग कर वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। कई वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। तो दोनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमरत्व का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि जो जन्म के साथ आया है उसकी मृत्यु अवश्य है, तो मैं अमरत्व का वरदान आप दोनों को नहीं दे सकता, कोई और वर मांग लीजिए। तो दोनों भाइयों के बीच कुछ देर परामर्श हुआ, विचार किया। आपसी परामर्श के पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि यदि वे उन्हें अमर नहीं कर सकते तो ये वरदान दे दें कि वे किसी भी मनुष्य, देवता, पशु पक्षी आदि से अवध्य रहें। ब्रह्मा जी ने तत्पश्चात उनको ये वरदान दे दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दोनों अत्यंत प्रसन्न और हर्षित मन में प्रफुल्लित हो घर लौटे। भृगु मुनि को अपना उन्होंने गुरु बनाया और कुछ पराक्रम के कार्य किए, और जब जनता पर उनकी शक्ति की धाक जम गई तो शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में भृगु मुनि ने बड़े भाई शुंभ को राजा घोषित कर दिया। कुछ दिनों में उसकी शक्ति और आतंक से प्रभावित होकर बहुत से पराक्रमी असुर उसकी सेना में शामिल होने लगे। शुंभ एक चतुर राजनीतिज्ञ के समान सबको सेना और शासन में उपयुक्त स्थान देकर उनका आदर मान करने लगा। महाबली कहे जाने वाले असुरों में सबसे पहले चंड और मुंड अपनी सेना सहित उसकी सेवा में सम्मिलित हो गए। इसके उपरांत धूम्र लोचन और फिर रक्त बीज भी शुंभ की सेना में आ गए। यद्यपि ये सारे के सारे असुर पराक्रमी थे, किंतु इन सब में रक्त बीज वर से प्राप्त शक्ति के कारण संग्राम में अजय माना जाता था। उसमें संग्राम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। शुंभ ने जब देखा कि वह एक महान शक्तिशाली सेना का स्वामी बन चुका है तो उसने पाताल लोक से पृथ्वी पर आकर अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। तत्पश्चात एक बड़ी सेना के साथ निशुंभ ने देवलोक पर हमला किया। देवताओं और असुरों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई और काफी मारकाट हुई। इंद्र ने वज्र के प्रभाव से, उसके प्रहार से निशुंभ को धरती पर गिरा दिया। अपने भाई को घायल देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हो उठा। देवताओं और असुरों को साथ लेकर देवलोक पर आक्रमण करके स्वर्ग का राज्य ही अपने अधीन नहीं कर लिया, बल्कि कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वरुण और वायु आदि सबके कार्यों को व्यवस्थापक भी बन गया। राज्य और शोभा से विहीन इंद्रादि देवगण पर्वतों की चोटियों और कंदराओं में जा छिपे। पर्वतों की चोटियों, निर्जन वनों और नदियों के तट पर ही उनका जीवन व्यतीत होने लगा। राज्य से भ्रष्ट हो जाने पर देवगण अत्यंत चिंतित थे। उनका दुख का पार नहीं था। इस आपत्ति से मुक्त होने का कोई उपाय उन्हें दिख नहीं रहा था, तो मार्गदर्शन के लिए अपने गुरु बृहस्पति की शरण में गए। बृहस्पति ने कोई और उपाय संभव न जानकर उन्हें स्मरण करवाया कि पूर्व काल में माँ भगवती वैष्णवी उनके हित के लिए महिषासुर का वध कर चुकी हैं। उस समय देवों की स्तुति से भगवती ने प्रसन्न होकर कहा था कि हे देवताओं, जब जब तुम पर विपत्ति आए तब तब मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट को दूर करूंगी। अतः मेरा परामर्श यह है कि तुम सब हिमालय पर जाकर माँ भगवती की आराधना करो। वे हिमालय पर तप करती हैं, उनकी स्तुति और पूजा की जाएगी तो वे तुरंत आपकी मनोकामना की पूर्ति करेंगी। अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा मानकर देवगण हिमालय पर पहुंचे। उन्होंने माँ भगवती की पूजा और स्तुति की। तब देवी भगवती ने दर्शन दिए और उनकी चिंता का कारण पूछा। उन्होंने बताया, माता शुंभ और निशुंभ भाइयों के अत्याचारों से पीड़ित होकर हम तुम्हारी शरण में आए हैं। इन दोनों असुरों ने हमें राज्य से भ्रष्ट करके हम पर बहुत अत्याचार किए हैं। उन अत्याचारों से हम मुक्ति चाहते हैं। वरदान की शक्ति से संपन्न वे हमसे या किसी अन्य मनुष्य, पशु पक्षी से मारे नहीं जा सकते। इन दोनों के सहयोगी और सहायक चंड, मुंड और रक्त बीज जैसे महाबली दानव भी हैं। हमें कोई दूसरा सहारा नहीं मिल रहा, अतः आप हमारी
रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ये सभी दानव अपनी शक्ति के मद में जगत को पीड़ित कर रहे हैं। इन सब का विनाश करके आप समस्त संसार का कल्याण करिए। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न देवी ने उन सबको आश्वस्त किया कि वे उनके दुख का निवारण करेंगे और शुंभ निशुंभ तथा उनके सहायक असुरों का वध करेंगी। इस प्रकार देवताओं को अभय का दान देकर भगवती सिंह पर सवार होकर शुंभ के नगर की ओर चल पड़ी। शुंभ की राजधानी के निकट जाकर अत्यंत मनोहर रूप धारण करके एकांत रमणीक स्थान पर बैठकर देवी भगवती ने संगीत का मधुर तान आरंभ किया। भगवती द्वारा गाया जाने वाला वह राग सारे संसार को मोहित करने वाला था। संयोगवश शुंभ के दो प्रधान सहायक चंड और मुंड भ्रमण करते करते उस दिशा में आ गए। संगीत की मधुर और मोहक ध्वनि से आकर्षित होकर वे उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी मां वैष्णो बैठी थी, विराजमान थी। वहां पर एक अत्यंत रमणीय दिव्य नारी को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने तत्काल शुंभ के पास जाकर उस अनुपम सौंदर्य वाली नारी के विषय में बतलाया और शुंभ से कहा, वे अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत सुंदरी हैं और रानी बनने के योग्य हैं। देवताओं के सब रत्न तो आपने प्राप्त कर लिए, उस स्त्री को भी आप अपना वरण में ले लें। ये सुनकर शुंभ ने अपने सुग्रीव नामक दूत के द्वारा देवी को विवाह का संदेश भेजा। सुग्रीव द्वारा शुंभ का संदेश पाकर मां भगवती ने शुंभ की प्रशंसा की और कहा, शुंभ से विवाह करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, किंतु बचपन में मैंने एक प्रतिज्ञा की थी। सुग्रीव के पूछने पर उन्होंने आगे बताया, एक बार मैं अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। खेल में सब सखियां मुझसे पराजित हो गई। मुझे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान हो गया कि सभी सखियों के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो महाबली मुझे युद्ध में जीत लेगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ दोनों ही भाइयों में से कोई भी मुझे युद्ध में पराजित करके अपनी पत्नी के रूप में वरण कर सकता है। देवी भगवती के इस प्रकार के कथन पर सुग्रीव पुनः शुंभ के पास पहुंचे और उसके पराक्रम का यशोगान करते हुए देवी को शुंभ से विवाह कर लेने के लिए अनुरोध किया। इस पर देवी ने कर्कशता से दो टूक शब्दों में कहा, यदि शुंभ इतना ही शक्तिशाली है जितना तुम कहते हो, तो उसे वीरतापूर्वक मेरे साथ युद्ध करने के लिए क्यों नहीं आमंत्रित करते? यदि वह मेरे त्रिशूल से डरता है तो उसे जितना जल्दी हो सके पृथ्वी और स्वर्ग लोक छोड़कर चले जाना चाहिए। सुग्रीव ने जब सारी बात अपने स्वामी शुंभ को बताई तो शुंभ ने अपने भाई निशुंभ से परामर्श करके अपने एक प्रमुख योद्धा धूम्रलोचन को आज्ञा दी कि वह कुछ सैनिकों के साथ जाए और उसे पकड़कर यहाँ लेकर आए। यथासंभव मारकाट से संकोच किया जाए, मगर हाँ, यदि वह विघ्न उपस्थित करे तो उसे अवश्य दंडित किया जाए, ऐसा उसने कहा। धूम्रलोचन ने आज्ञा का पालन किया और वो निकल पड़ा। देवी के इनकार करने पर जब धूम्रलोचन युद्ध पर उतारू हुआ तो अपने सैनिकों सहित मारा गया। जब यह समाचार शुंभ तक पहुंचा तो वो स्तब्ध रह गया। उसने निशुंभ से कहा कि भाग्य उसके विपरीत है और संभव है इसी कारण से उस नारी का वहां आना हुआ। निश्चय ही उस पर मन लगाना उचित नहीं है। फिर कुछ देर सोच विचार करने के उपरांत उसने अपने भाई निशुंभ से कहा, सोचकर बताओ, क्या यहाँ से भाग चलें अथवा इसके विरुद्ध युद्ध करें? तुम मेरे से छोटे अवश्य हो, परंतु आपत्ति काल में बिना तुम्हारे मैं किसी परामर्श के कार्य नहीं करता। इस पर निशुंभ ने शुंभ से कहा, इस समय तो न भागना उचित है और न ही चुपचाप बैठना। मेरे विचार से युद्ध करना उचित है। मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और उस नारी का वध करके वापस लौटूंगा। दुर्भाग्यवश यदि मैं मारा गया तो उसके बाद तुम जैसा उचित समझो करना। शुंभ अपने भाई निशुंभ को बड़ा प्रेम करते थे, अतः उसने चंड और मुंड को देवी से युद्ध करने का आदेश दे दिया। अपने स्वामी निशुंभ का आदेश पाकर चंड और मुंड नामक सेनापति आयुधों से सज्जित होकर विशाल सेना के साथ समर भूमि की ओर चल पड़े। हिमालय पर्वत की एक चोटी पर पहुंचकर उसने देखा कि देवी सिंह पर सवार है और मुस्कुरा रही हैं। असुर सेना के समीप आ जाने पर भी उसके मुखमंडल पर किंचित मात्र भी चिंता नहीं है, कोई ऐसा भाव नहीं दिख रहा। तब असुर सेना देवी को घेर लेने के विचार से आगे बढ़ी। अपने अपने शस्त्रों को आक्रमण के लिए तत्पर किए और असुर सैनिक ललकारते हुए देवी के निकट आ पहुंचे।
इस स्थिति को देखकर अंबिका को उन शत्रुओं का असीम क्रोध समझ में आया। क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी भगवती के माथे पर भौहें कुटिल होकर तन गई और तब भयानक मुख वाली देवी तलवार और फरसा के लिए विशाल रूप में प्रकट हो गई। देवी भगवती का काली यह रूप अत्यंत ही भयावह था। गले में नरमुंड की माला, शरीर का मांस सूखा हुआ, अत्यंत विस्मृत मुख, लपलपाती हुई जिह्वा, धसी हुई लाल अंगार भरी आंखें। उन्होंने चीते के चर्म की साड़ी पहन रखी थी। उनके मुख से निकली भयानक गर्जना से दिशाएं गुंजारित हो उठी और फिर अकस्मात काली भगवती असुर सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मार मार कर खाने लगी। असुर सेना के पार्श्व रक्षकों को, शस्त्रधारी योद्धाओं को, महावतों के साथ साथ बड़े बड़े हाथियों को भी एक साथ पकड़ पकड़ कर मुंह में डालने लगी। इतना विराट स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया था। इसी तरह घोड़ों के साथ साथ रथों तथा उनके सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर दांतों से चबाने लगी। किसी को केशों से पकड़कर आकाश में उछाल देती तो किसी को पैरों तले दबोच देती, किसी की छाती से धकेल कर उसे मार गिराती। वे असुरों द्वारा फेंके हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़कर उन्हें दांतों से चूर चूर करने लगी। इस प्रकार कुछ ही समय में माता काली ने शक्तिशाली चंड की महापराक्रमी सेना को कुचल दिया। अपनी सेना का सर्वनाश होते देखकर महाबली चंड अपनी तलवार को घुमाता हुआ मां काली की ओर बढ़ा। उसकी सहायता के लिए अन्य देवी देवता